कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स चल रहा था, सारणी चल रहा था और हम इसकी 2 वीडियो आपको प्रेषित कर चुके। तो ये हमारी इसकी तीसरी वीडियो सारणिकों के कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो, इन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी का ज्ञान है कि किस प्रकार हम उसे आसान से किसी कठिन सारणी को आसान में बनाकर उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है, ये कहता है अगर हमारे पास कोई भी सारणिक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सारणिक है, ये पहला गुणधर्म बता रहा हूं, किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अर्थात किसी सारणी की जो वैल्यू है हमने निकाल ली, अब हमने क्या किया, पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, जितनी रो थी सबको कॉलम बना दिया और फिर वैल्यू ज्ञात करी, सेम ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होता। या हमारे पास जो हम कॉलम है उन्हें रो में कन्वर्ट कर दें तो कोई आंसर में, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता। इसका सत्यापन हम देख सकते हैं इस गुणधर्म पे। देखो, ये क्वेश्चन इसने लिया है एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमारे पास एक सारणी है और इसमें ये रो है 2, ये 604 और ये इसकी तीसरी रो है और हमने इसका प्रसार प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर दिया। सबसे पहले इस 2, क्योंकि चिन्ह प्लस होता है इसका पोजीशन, फिर ये गया और ये गया, फिर ये लिखा, फिर पोजीशन चिन्ह माइनस, फिर -3, फिर लिखेंगे 6 4 और 1 - 7, फिर पोजीशन साइन प्लस और यह एंट्री 5 है, 5 लिख दी, फिर ये गया और ये गया 6015 और सोल्व करके हम देखते हैं -28 इसकी वैल्यू। अब हमने क्या किया, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तन करने से जो हमें प्राप्त हुआ, अब ये जो रो थी इसे हमने कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दे दूसरा और इस तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दे, चाहे कैसे बोल लो वही आएगा। अब हमने परिवर्तन करने के बाद हमारे पास ये नया, अब हमने फिर किसी के पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर दिया, पहले के कर दो या इसके कर दो, कैसे भी कर लो। अब इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, चाहे ऐसे ज्ञात कर लो इसका प्रसार R1 के अंदर, चाहे इसके हिसाब से ज्ञात कर लो। तो हम देखते हैं इसका प्रसार वही आता है, इसकी वैल्यू वही आती है, तो अर्थात ये हमारा गुणधर्म सत्यापित। अब हमारे पास है दूसरा गुणधर्म, अच्छा है। अगर हम चाहते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिलता है कि हम चाहते हैं पहली रो तीसरी बन जाए, यानी R1 चेंज कर दी R3 में, विनिमय करना है, ध्यान रहे, सॉरी ये कुछ अलग है, हाँ वही है, और R3 को कन्वर्ट कर दिया R1। तो हम चाहते हैं किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो में परिवर्तित कर देते हैं, इसे यहां ले जाएं, हम इस पोजीशन से R2 पे ले जाएं या R2 से R1 पे ले जाएं, कोई भी। देखो ध्यान रहे, एक चेंज एक बार ही करेंगे, परिवर्तन हमेशा एक बार एक ही करेंगे। हमने परिवर्तन कर दिया तो इस सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, जो इसकी आंसर वैल्यू होगी। अगर इस समय इसकी वैल्यू -20 है
और चेंज हमने करने के बाद फिर हमने वैल्यू निकाली तो उसका चिन्ह हमारा 20 आएगा, अर्थात उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर हम फिर चेंज कर दें तो फिर वही वैल्यू आ जाए। तो हम किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में, किसी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं। परस्पर परिवर्तित, परस्पर वर्ड है पिक्चुअल, ये नहीं कि यहां इसकी जगह रख दिया, ऐसा नहीं है। तो यहां खाली रहेगा, इसकी जगह क्या आएगा, तो वो चली जाएगी पहले। तो परस्पर परिवर्तित किया तो सारणी का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इसने प्रूफ किया है एग्जाम्पल 7 में। ये हमारे पास पहली है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी है। इसने क्या किया, R2 को R3 बना दिया और R3 को R2 बना दिया। पहले इसकी वैल्यू हम देख चुके -28 और परिवर्तन करने के बाद ये आएगी 20, तो चिन्ह बदल गया। अब हमारे पास है गुणधर्म 3। यदि एक सारणी की दो पंक्तियां या दो कॉलम, अर्थात किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम यदि सेम है तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो एक सारणी की दो पंक्तियां समान है या दो स्तंभ समान है या सभी संगत अवयव समान है या उनका अनुपात समान है। देखो सभी संगत अवयव समान है या उनका रेशो अगर सेम आ जाए तो भी सारणी का मान 0 होता है। तो बड़ा अच्छा है, इसे तुम प्रसार करके देख सकते हो। देखो यहाँ 3 2 3 है और यहाँ भी 3 2 3 है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कह सकते हैं इसका मान 0 होगा। या मान ले हमारे पास 3 2 3 है और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमारे पास यहाँ इसे 5 से मल्टीप्लाई करा और लिख दिया, तो उनका रेशो सेम है, तब भी क्योंकि इसमें 5 कॉमन आ जाएगा और दोनों सेम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सारणी की दो रो या दो कॉलम समान है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब समान होने चाहिए तभी थे, तो वह उस सारणी का मान 0 होता है। अब है चौथा गुणधर्म। देखो किसी हमने आव्यूह याद करें, अगर हम आव्यूह हमारे पास एक a था, अगर उसे हम 2a कर दें यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके सभी अवयव में जितनी भी एंट्री उसमें है सभी से 2 का मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर सारणी को किसी एक नंबर से गुणा करते हैं, मैंने कहा तो मैंने 2 से गुणा की, तो तुम उस 2 को किसी एक रो पर, किसी भी एक रो पर सभी संगत एलिमेंट सभी से गुणा कर दो जितने भी एलिमेंट है, या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर तुम्हें फिर गुना करनी है तो उसे किसी दूसरे नंबर पे, दूसरी रो या दूसरी कॉलम पर ले जाए। तो यदि मैं, ये मेरे पास एक सारणिक है और मैं k से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं k या तो पूरी इस k में इसे मल्टीप्लाई कर दूं या इसमें कर दूं या इसमें कर दूं, या कॉलम के हिसाब से इसमें कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं या इसमें। ऐसे ही ये अगर किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कोई गुणक है, कोई मल्टीपल है, तो वो कॉमन भी बाहर लिया जा सकता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई। तो इसमें लिखा है इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर भी निकाल सकते हैं। यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों के संगत या अवयव समानुपाती हों तो देखो उनका मान भी 0 होता है। मैंने अनुपात का देखो, ये a1 a2 a3 है और ये पूरी बिल्कुल सेम यही है और k से मल्टीप्लाई है, तो k बाहर आ जाएगा कॉमन, तो सेम बन गए तो 0 आ जाएगा। जिसने का एग्जाम्पल लिया है, देखो सारणी, ये क्वेश्चन है, वो कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर तुमसे प्रसार सेल करोगे तो काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगा ली जाए तो मैं देखता हूं कि इसमें ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 6 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पूरी रो में से देखो एक रो का एक कॉमन या एक कॉलम का एक कॉमन वो बाहर आ जाएगा। तो देखो कुछ ऐसे लिख सकते हैं और 6 इसमें से बाहर निकाल लिया, 6 हो गया।
और देखो अब ये वाली रो और ये वाली रो हमें लिखेंगे, क्योंकि यहाँ R1 व R3 समान है, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य है, प्रसार करने की आवश्यकता हमें नहीं। प्रॉपर्टी से अब ये हमारे पास एक सारणिक है, इसमें एक अवयव दो पार्ट में लिखा है, यानी कोई सी एक रो लिखी, ध्यान रहे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ऐसा लिखा हो तो उसे दो सारणिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो सारणिक के योग में लिख सकते हैं। पहली सारणिक कौन सी, ये वाली पहली सारणिक ये बन गई, और दूसरी सारणिक कौन सी बन गई, ये बीच में प्लस लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस अगर माइनस तो माइनस आ जाएगा, और दूसरी सारणिक में नीले वाली लाइन लिखेंगे। तो इसने कह दी एक सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं तो उनको दो योगफलों के रूप में लिख सकते हैं। मान लो ये नंबर यहां नहीं है केवल, तो केवल यही बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार देंगे इसे। तो अगर एक रो या एक कॉलम में कोई योग के रूप में लिखे तो उसे दो सारणिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें भी ऐसे लिखे हैं, इसमें भी ऐसे लिखे हैं, ऐसे कन्वर्ट करते चले जाएंगे। इस पे एक एग्जांपल देखो, ये है, दर्शाइए इसका मान शून्य है, यानी सिद्ध कीजिए इसका मान शून्य है। देखो हमारे पास एक रो तो ये है, एक रो ये है और एक रो ये है, और हम देखते हैं इस रो में सभी योग के रूप में लिखे। देखो जब तुम प्रॉपर्टी जान लोगे तो इसे और तरीके से भी किसी और तरीके से भी आराम से किया जा सकता है। फिर प्रैक्टिस है हमारी कि किसी क्वेश्चन को हम किस प्रकार हैंडल करते हैं। तो देखो इसे हम दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पहले हम लिखेंगे पहला सारणिक ये क्योंकि बीच में प्लस है तो दूसरा सारणिक हम लिखेंगे A2X B2Y प्लस लिख के और C2Z, देखो C2Z इस टाइप से। अब ये हमारे पास एक सारणिक ये हो गया, एक सारणिक हो गया। अब गुणधर्म क्या है, देखो इस पहले वाले में और पहले वाले दोनों समान है, इसका आंसर 0। हम कहेंगे जो पहला सारणिक है उसमें R1 R2 समान है इसलिए इसका मान 0 है, और दूसरे में देखो ABC है, ये तो XYZ है, ये R3 है और ये R2 है, तो देखो इन दोनों का अनुपात समान है, इसे दो को बाहर ले सकते हो कॉमन, इसमें से पूरी रो में से दो बाहर ले लेंगे तो यहां बच जाएगा XYZ और XYZ, तो इस सारणिक का मान भी 0 होगा। अगर मैंने कहा अगर दो रो का अनुपात भी समान है, देखो इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात 2x/x, तो भी सारणिक का मान 0 होगा। ये समझ में आ गया, ये तुम्हारे पास 0 आ गई। ये गुणधर्म एक है, गुणधर्म 6, थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करोगे तब समझ में आ जाएगा। देखो मैं चाहता हूं ये मेरे पास एक सारणिक है, ये कॉलम है, ये रो है। मैं चाहता हूं इस सारणिक में इस रो में R1 में मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मुझे R1 में परिवर्तन करना है। ध्यान रहे मेरा टारगेट है R1 में, तो ध्यान रहे R1 में कुछ नहीं करना है। अब किसी दूसरी रो को लो कुछ बेनिफिट के लिए और उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस। मैं चाहता हूं कि यदि मैं दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और वो मैं R1 में जोड़ दूं तो मुझे कुछ फायदा है, अर्थात कुछ शून्य ज्यादा बन जाते हैं। देखो हमेशा सारणिक को हल करने में शून्य पर टारगेट करते हैं कि शून्य ज्यादा से ज्यादा बन जाए जिससे सारणिक को आसानी से प्रसार करके हम हल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, R1 में ध्यान रहे R1 में कुछ नहीं करना है, उसमें ही जोड़ना है R1 में और उसमें ही घटा सकते हैं। तो मैंने जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल 2R2 या 2R3 जैसे बेनिफिट के हिसाब से। तो जो भी काम करेंगे वो इस साइड करेंगे,
जिस कॉलम में या जिस रो में तुम परिवर्तन करना चाहते हो उसमें किसी प्रकार की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। उस रो या कॉलम के पास कोई सा कॉलम, अगर हम कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम जोड़ सकते हैं कोई सा भी और घटा सकते हैं। तो हम दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। मान लो यार अब मुझे R2 में करना है, मान लो अब मुझे R3 में करना है, मान लो इसमें तो ये तुम्हारे पास R1 में चेंज आ गया। अब मैं इसमें चाहता हूं इसमें ये वाला जोड़ लो, कोई सा भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ी सी प्रैक्टिस आएगी तो समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे इसके गुणधर्म। तो अब इन गुणधर्मों पर हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। तो छात्रों इन गुणधर्मों को ध्यान से नोट करें, प्रैक्टिस करें। अगर इनकी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन आसानी से डिटरमिनेंट के हल हो जाते हैं। थैंक यू।